गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी में अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट भारत देश हमारा, उसका लेक्चर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट समझा चुकी हूँ। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। अब हाँ, आज हम पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, यानी कुछ की दिया हमने इस पार्ट में रह गई थी जो आज हम इसको फाइनल कर लेंगे। सबसे पहला मेरा आपकी एक ही क्वेश्चन है जो मैं आपको कार्यघर के लिए देती हूँ, आप करते हो या नहीं करते हो। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो, आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, ना मैं आपकी नोटबुक देख पा रही हूँ क्योंकि अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं आपकी नोटबुक भी नहीं देख पा रही हूँ कि आप मेरा कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आपको ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण करना है। जो मैं कार्य देती हूँ आपको, जो मैं ब्लैक बोर्ड पर क्रियाएं करती हूँ, सारे आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलता है तो आपकी ये नोटबुक आपकी चेक की जाएगी। और कुछ बच्चों के सामने समस्या है, किताब नहीं है। मुझे पता है लगभग सबने किताबें खरीद ली है, हो सकता है किसी के पास किताब नहीं है तो वो आज ही आए और अपनी स्कूल से आगे किताब लेकर जाए। आ रही बेटा समझ में, क्योंकि बिना किताब के आप नहीं पढ़ पाओगे। आज ही स्कूल में आना है, अपनी किताब लेकर जानी है। आगे बेटा समझ में आपको किताबें जरूर खरीदनी है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे बेटा, आपने कर लिए थे कि नहीं करे थे? कल मैंने कल कुछ काम समझाया था, आपने करा या नहीं करा? कर लिया ना बेटा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपना क्वेश्चन नंबर चलेगा 1। किसकी धारा निर्मल थी बेटा? यमुना की धारा कैसी थी? निर्मल थी। वन में कौन बोल रहा था? कोयल। यमुना किनारा कौन सा है? श्याम। यमुना किनारा कौन सा है? तो श्याम। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 डाल दिया आपने। अब करोगे, किसकी धारा निर्मल थी? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी जो चीज़ सही है उसी को आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। ये किसकी धारा निर्मल है? किसकी धारा निर्मल है? पता है ना आपको किसकी धारा निर्मल है बेटा? गंगा की या यमुना की? गंगा की धारा निर्मल है या फिर यमुना की धारा किसकी बेटा? बताओ जल्दी से, मुझे उत्तर दो भाई। धारा किसकी निर्मल है बेटा? गंगा नदी की धारा क्या है? निर्मल है। तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है सही का। फिर क्वेश्चन खा चलेगा, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ लेना। वन में कौन बोल रहा था? वन में कौन बोल रहा था? वन में कौन बोल रहा था? कोयल बोल रही है, पपीहा बोल रहा था? पपीहा या फिर कोयल? बताओ कौन बोल रहा था वन में? जल्दी से। कोयल बोल रही थी। वन में कौन बोल रहा था बेटा? कोयल बोल रही थी। यमुना का किनारा कैसा है? यमुना का किनारा कैसा है? जो यमुना नदी है उसका किनारा कैसा पड़ा था अपन ने? बताओ। श्याम, यानी किनारा श्याम पड़ा या श्वेत? बताओ जल्दी से, बताओ मुझे। देखिए क्या आएगा इसमें बेटा, बताओ। श्याम कैसा था किनारा? श्याम यानी काला। अब क्वेश्चन नंबर 2 डालो आप, मेरे साथ साथ आपको लिखना है और सुंदर से शब्दों में आपको क्या करना है? कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।
ये अपनी पाठ्य पुस्तक की ही क्वेश्चन आंसर बेटा, यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको, उसके उत्तर आपको बताने। संतरी की तरह कौन खड़ा है, बताओ जल्दी से, देखिए मन में रिपीट करो इस क्वेश्चन को। संतरी की तरह कौन खड़ा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, संतरी की तरह कौन खड़ा है, बताओ कौन खड़ा है, जल्दी से बताओ। देखिए बेटा, हिमालय खड़ा है। सबके मन में तो आ रहा है सवाल हिमालय, लेकिन मैं सुन ही नहीं पा रही है ना। तो संतरी की तरह कौन खड़ा है बेटा, संतरी की तरह हिमालय खड़ा है। संतरी की तरह हिमालय खड़ा है। संतरी की तरह कौन खड़ा है बेटा, संतरी की तरह हिमालय खड़ा है। अगला किसने, गंगा की धारा कैसी है, गंगा की धारा कैसी है। गंगा की धारा कैसी है, कैसी है बेटा बताओ जल्दी से, देखिए जल्दी से। गंगा की धारा निर्मल है, तो क्या लिखोगे आप, गंगा की धारा निर्मल है। गंगा की धारा कैसी है बेटा, गंगा की धारा निर्मल है। अब देखो अपने ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए, और अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको यह करा देती हूँ, यहाँ पहाड़ियाँ कैसी हैं। पहले ये कार्य उतारना है आपको, इस कार्य को करने के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। 2 के 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और 2 में आपको इधर करवा लेती हूँ। यहाँ पहाड़ियाँ कैसी हैं, यहाँ पहाड़ियाँ कैसी है, यानी अपन ने जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ पढ़ी थी वो कैसी हैं। तो हिमालय की पहाड़ियाँ कैसी हैं, चारों ओर फैली हुई हैं और सुंदर झरने वाली हैं। फैली हुई पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ कैसी बेटा, फैली हुई पहाड़ियाँ व सुंदर झरने वाली है। आगे बेटा समझ में आपको, यहाँ की पहाड़ियाँ कैसी हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, चारों तरफ फैली हुई है पहाड़ियाँ, और सुंदर पानी के झरने उससे बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, राम और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। राम और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो अपन ने पढ़ा था, यानी राम और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, यानी इसी मातृभूमि पर राम और कृष्ण का जन्म हुआ था। यानी हम भारत देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, राम और कृष्ण का जन्म भारत देश में हुआ था। तो आप क्या लिखोगे, मेरे साथ साथ बोलो, राम और कृष्ण का जन्म भारत
भारत देश में हुआ था। आ गया बेटा सबको? मुझे उम्मीद है सबने याद कर लिया होगा। यानी जो भी मैं कार्य करवाती हूँ उसको मेरे साथ ही आपको क्या करना है, मेरे साथ ही आपको याद करना है और फिर उसको दोबारा रिपीट करना है। यानी किसी कार्य को बार बार याद करोगे तो वो आपको ज्ञान स्थायी हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, आप उसको जल्दी से भूलोगे नहीं। तो देखो आपने उतार लिया बेटा ये सारा कार्य। जो धीरे उतारते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, अब मैं आपको जो भी कार्य देती हूँ वो आपको क्या करना है, HW में करना है, HW डालकर करना है। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा अपना 3rd, यानी आपको कार्य HW डालकर करना है। उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। शब्द क्या बेटा? उचित शब्द छांटकर, उचित शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। यानी पूरा वाक्य में से एक शब्द को मैं चुरा लूंगी, मैं एक शब्द की चोरी कर लूंगी और आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढकर, भारत देश हमारा पाठ से ढूंढकर आपको बढ़ना है। हिमालय की तरह खड़ा है। हिमालय की तरह, हिमालय या तक ही करो बेटा, हिमालय की तरह खड़ा है। यानी हिमालय किसकी तरह खड़ा है बेटा? अपन ने पढ़ा था ना सेकेंड पैराग्राफ में। तो हिमालय संतरी की तरह खड़ा है। तो आप इसमें क्या करोगे? हिमालय संतरी की तरह खड़ा हुआ है। फूलों की, फूलों की उनका एक अहम गुण है। उनका एक अहम गुण है। उनका एक अहम गुण क्या है बेटा? सुगंध या दुर्गंध? फूल हमें क्या देते हैं? सुगंध देते हैं या दुर्गंध देते हैं? यानी फूलों की सुगंध उनका एक अहम गुण है। अगला चलेगा कि बोली मीठी होती है। बताओ किसकी बोली मीठी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी। हम भारत के सम्मान की रक्षा करेंगे। इसमें क्या आएगा? हम भारत के सम्मान की रक्षा करेंगे। हम भारत के सम्मान की, हम भारत के किसकी रक्षा करेंगे? सम्मान की रक्षा करेंगे। अगला क्वेश्चन चलेगा, समझो और लिखो। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको पढ़ना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझो और लिखो। समझो और लिखो। मैं एक शब्द समझाती हूँ आपको। इसमें मैंने लिखा शब्द सुंदर। क्या लिखा? सुंदर। तो सुंदर का ता मतलब ता लगाना है इसमें। क्या लगाना है? ता। सुंदर का सुंदरता, विशेषण शब्द बन जाएगा सुंदरता। ऐसे कोमल का क्या बनाओगे आप? वैसे ही कोमल का बनाओगे आप कोमलता। कायर का बनाओगे कायरता। कायर का क्या बनाओगे आप? कायरता। निर्मल का बनाओगे निर्मलता। यानी आपको क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय
पीछे लगता है, जो मैं आपको व्याकरण की बुक में समझाऊंगी। तो अभी तो आपको क्या करना है, इसमें ता लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन चलेगा अपना वचन बदलो। क्या चलेगा बेटा, वचन बदलो। मैं तो इधर करवा लेती हूँ इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप इधर उतारोगे। आपको क्या करना है, वचन बदलना है। जो आप पढ़ते हैं ना, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, यानी जो एक वस्तु हम उसे एक वचन कहेंगे, जो अधिक है एक से उसे क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। मैंने शब्द लिखा है पहाड़, तो इसका बहुवचन बनाना है आपको ऐसे, पहाड़ियाँ। क्या बनाओगे, पहाड़ियाँ। मैंने समझाया था ना आपको, व्याकरण पढ़ाई थी तब, जब पहाड़ लिखा है, जब बहुवचन करते हैं तो हमें क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है और उसकी मात्रा को क्या करना है, छोटी कर लेना। जो बड़ी मात्रा आती है उसको क्या करना है, छोटी कर लेना है। अब मैंने शब्द लिखा नदी, तो वही करनी की रही आपको, नदी का नदियाँ, बड़ी की मात्रा किसमें बदल जाएगी, छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। शब्द लिखा मैंने चिड़िया। अब आप ध्यान रखना, चिड़िया शब्द मैंने क्या लिखा है, चिड़िया लिखा है। अब चिड़िया आप सोचोगे एक वचन ही है बहुवचन है, सोच रहे होंगे ना भाई, चिड़िया चिड़ियों थोड़ी तो होगा, नहीं होगा ना, चिड़िया शब्द है तो आपको ये तो एक वचन है, एक बहुवचन किसे पता चलेगा। बहुवचन के लिए आपको इस तरह का उसमें चंद्र बिंदु लगाना है, ताकि चिड़िया शब्द क्या हो जाएगा बेटा, बहुवचन हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लगाओगे, चंद्र बिंदु लगा देना आपको। फिर है रानी, शब्द क्या है, रानी। रानी का रानियाँ, रानी का क्या हो जाएगा बेटा, रानी का हो जाएगा रानियाँ। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर गोला करो। इसी के नीचे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ लेना बेटा। अगला क्वेश्चन उतारो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर गोला लगाओ। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्दों पर गोला करो। शब्दों पर गोला करो, तो मैं कुछ शब्द लिखूंगी, आपको उस पर क्या करना है बेटा, उस पर गोला करना है। शब्द अपना है हिमालय, शब्द क्या है, हिमालय। इसके 2 शब्द लिख लेती हूँ, पर्वत, पर्वत और गिरिराज। कोयल, मीनिया को एक बार मेरे साथ उतार लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा लेती हूँ। एक बार उतार लो मेरे साथ साथ आप। गंगा का भागीरथी, गंगा क्या हो जाएगा, भागीरथी या वसंत। जग का संसार या जल्दी, आप देखो आपको क्या करना है, समानार्थी, इसके समान है, यानी हिमालय को अपन क्या बोलते हैं, पहाड़ों का राजा, पर्वत, ठीक है। इस पे समानार्थी गोला करना है। कोयल को कोकिल बोलते हैं, गंगा को भागीरथी बोलते हैं, जग को हम संसार भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके साथ कुछ विलोम शब्द करो, एक क्वेश्चन हो रहेगी अपना, ये उतार लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7, उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखो। उचित विलोम शब्द पर, उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए।
यानी जो विलोम शब्द सही है उस पर क्या करना है आपको, टिक मार करना है, सही का टिक लगाना है। शब्द लिखा मैंने सुगंध, दुर्बल। फिर इसके आगे ही लिख लो आप दुर्लभ और दुर्गंध। यानी इनके लिए तो एक कोष्टक हो जाएगा और इनके लिए वो वाला कोष्टक हो जाएगा। आदर का, अब देखो सुगंध है तो सुगंध का दुर्बल होगा क्या, गलत। इसमें क्या जाएगा, गलत। इसको गलत का निशान ओनली आप सही है, सही लगाना है। दुर्लभ का सुगंध नहीं होगा ना। अब देखो आदर का आवरण, आवरण इसमें गलत आएगा। निरादर का अप भी गलत है। जल का थल सही है और मंद का, मंद यानी मूर्ख। और आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन अपनी किताब निकालो, अपनी किताब में मिसप्रिंट आ गई बेटा, इसमें ऐसे करना है आपको, इसको मिटा दो, मिसप्रिंट आ गई इस किताब के अंदर। आप ऐसे करो, इन तीनों में से छाटो। अब देखें आप जो किताब में दे रखा है ना बेटा, इस किताब वाले को मत देखना, इसको मत देखना, और इसी को आपको देखकर करना है। तो देखो सुगंध का विलोम शब्द क्या होगा, इन दोनों में ऐसे करो, इनमें तो गलत का निशान लगा दो और इसमें सही, इसी में से देखना, बुक में मत देखना, बुक में कुछ मिसप्रिंट आ गई है, ठीक है ना। अब आदर का, यहाँ पे क्या दे रखा है, आवरण, ये भी गलत करो। आदर का क्या होगा, निरादर, है ना, इनमें गलत का निशान लगा देना है। जल का क्या होगा, थल, सही है, और मंद और मूर्ख गलत है, ठीक है ना बेटा। समझ में आ गया आपको। इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है और जो मैंने कार्य दिया है वो आपको करना है। धन्यवाद।